हेलो स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है उसका अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा और उसी के अंदर हमने बेसिक जो भी रूल्स तो कर लिखवाए ही नहीं अभी। तो एल्केन के बारे में पढ़ा, प्रीफिक्स क्या लेंगे उसके बारे में, सफिक्स क्या लेंगे एल्केन के लिए। आज हम एल्केन का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको हेडिंग लगानी है, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम आईयूपीएससी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, ठीक है ना। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो जब एल्केन का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उसके नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स जान लेते हैं। उन रूल्स की हेल्प से हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे। तो रूल कौन कौन से हैं देखिए, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल फर्स्ट की बात करते हैं। रूल फर्स्ट, पहले रूल की बात करेंगे। तो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो पहला रूल होगा क्या? पहला रूल है यह है सिलेक्शन ऑफ longest selection of longest carbon chain। तो पहला रूल हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसका मतलब अगर कोई एल्केन का स्केलेटन हमको गिवन है तो सबसे पहले हमको चेक ये करना पड़ेगा कि उसमें लॉन्गेस्ट चेन या लॉन्गेस्ट स्केलेटन किस तरफ से। देखो अगर एग्जांपल की बात करें तो एक कार्बन चेन का एग्जांपल लेते हैं हम। तो वो एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3 और इधर हमने लगा दिया CH3। देखो इस एग्जांपल को पहले रूल से समझते हैं। पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर आप सीधी कार्बन की चेन लोगे तो वो कितने कार्बन की होगी? वो 4 कार्बन की होगी, 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4। लेकिन लॉन्गेस्ट ढूंढनी हमको, तो अगर आप 1 2 3 4 नीचे आए तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, 5 कार्बन एटम की। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो हमारी ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी 5 कार्बन एटम्स की। ये पहला रूल था, ठीक है ना। पहला रूल था ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। तो इस मॉलिक्यूल में ये सीधी वाली लॉन्गेस्ट नहीं है, ये जो नीचे आएंगे वो लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें अगर कार्बन एटम की बात करें तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन एटम है इस वाले में। तो ये पहला रूल है। सेकंड रूल की अगर बात करें हम तो रूल सेकंड, ठीक है ना। देखो सेकंड रूल क्या, अच्छे समझना बहुत अच्छे से। अगर कोई मॉलिक्यूल हमको गिवन है और उसमें 2 लॉन्गेस्ट चेन है, 2 लॉन्गेस्ट चेन का मतलब देखो, पहले एक काम करते हैं, रूल लिख लेते हैं। इफ, पहले रूल लिखो सभी। इफ 2 or more longest chain, if 2 or more longest chain, 2 or more longest chain are there, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन दे रखी है, देन करेंगे क्या? मेन चेन किसको मानेंगे वहां पे? इफ 2 or more longest chain are there, देन कौन सी को लेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे? देन सेलेक्ट the one
which has maximum number of select the one which has maximum number of branches. ठीक है ना। अगर हमारे पास देखो इसमें तो डायरेक्ट लॉन्गेस्ट चेन देख लेंगे, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल दे दिया उसमें दो दो लॉन्गेस्ट चेन है या कोई मॉलिक्यूल में तीन तीन लॉन्गेस्ट चेन है, तो अगर हमको दो या दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन दे रखी है तो सिलेक्शन किसका करेंगे, उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ब्रांचेज ज्यादा हो। ठीक है ना। ब्रांचेज का मतलब मेन चेन में ऊपर नीचे और कौन कौन जुड़ा हुआ है उसको ब्रांचेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर इस सेकंड रूल में हम एग्जांपल की बात करें, देखो मेन चेन किसको लेंगे। ठीक है ना। देखिए भाई, देखो जैसे एक एग्जांपल लिया हमने सेकंड रूल को समझने के लिए, CH3 CH2 CH, ठीक है ना, CH3 CH2 CH CH2 CH3, ठीक है ना। आगे इसकी ओर जोड़ दिया, जैसे मैंने इसके अंदर हमने जोड़ा CH CH3 CH3। देखो भी अच्छे से समझना, सेकंड रूल क्लियर हो जाएगा हमारे। देखो अब इसमें बात करते हैं मेन चेन की। अब मेन चेन हमको पहला रूल हमने ये पढ़ा है, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ज्यादा कार्बन एटम होने चाहिए उस चेन में। तो देखो एक चेन तो ले ली हमने, देखो जैसे 1 2 3 4 5, अगर आप ये वाली चेन ले रहे हो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की एटम है, कार्बन की चेन है। लेकिन अगर सीधी लोगे तो भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की है, 5 कार्बन की। अगर आप इधर जाके नीचे आओगे 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की है। तो देखो 5 कार्बन की हमको तीन तीन चेन मिल रही है। अब कौन सी वाली को सेलेक्ट करें हम, सेलेक्ट उसको करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज हो। अगर आपने ये वाली मेन चेन ली, ये वाली 1 2 3 4 5, तो इसमें ये एक ब्रांच है। अगर आपने मेन चेन ये वाली ली 1 2 3 4 5, तो इसमें एक ब्रांचिंग है, दैट मीन्स एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये वाला, अगर आपने ये वाली मेन चेन ली तो। ठीक है। लेकिन हम मेन चेन इसको नहीं ले रहे। अगर हमने मेन चेन ये वाली ली 1 2 3 4 5, मेन चेन कौन सी वाली ली हमने, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 की है क्या, 1 2 3 4 5 की है। अरे कितने कार्बन की है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की एटम की है। 1 2 3 4 5, ये भी कितने की, सीधी सीधी भी 5 की है क्या, तो सीधी भी 5 की है हमारे पास। एक सेकंड, ये नंबरिंग में थोड़ी सी, तो 1 2 3 4 5। अगर हम ये सीधी चेन अब की बार काउंट करते हैं तो इसमें एक तो ये वाला बच गई ब्रांचेज हमारे पास, और एक ये ऊपर वाली ब्रांच बच गई। इसका मतलब कितनी ब्रांचेज या कितने सब्स्टिट्यूएंट बचे हमारे पास, 2। ठीक है ना। तो हमको मेन चेन वो काउंट करनी है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। तो इसमें एक तो ये रहा, एक ऊपर वाला है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, इसीलिए हम इसको ही मेन चेन लेते हैं। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, मेन चेन में काउंट करेंगे। और मेन चेन में काउंट क्यों कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर। तो हमको ध्यान क्या रखना है, अगर 2 लॉन्गेस्ट चेन मिले, जैसे इसमें दिख रही थी, सीधी भी है ये भी है, तो वो वाली मेन चेन होगी जिसमें ब्रांचेज ज्यादा होगी। तो इस वाली में तो केवल एक ही ब्रांच थी ये, लेकिन हम सीधी ले रहे हैं तब एक ऊपर की ब्रांच है, एक नीचे भी ब्रांच है। ठीक है ना। तो ये वाली मेन चेन होगी हमारी सीधी वाली, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 2 ब्रांचेज है इसलिए। ये कौन सा रूल है, ये सेकंड रूल है। अब पढ़ेंगे तीसरा रूल। देखो तीसरा रूल, थर्ड रूल यहां पे होगा क्या, तो अगर हम बात करें रूल थर्ड की, ठीक है ना। तीसरा रूल क्या है, थर्ड रूल क्या है, तीसरा रूल है सब्स्टिट्यूएंट्स
substituent gets lowest, तीसरा रूल है सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट प्रायोरिटी या लोवेस्ट नंबर, ठीक है ना। तीसरा रूल है सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट नंबर। अब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, देखो रूल तो समझ जाएंगे हम। यहां पर अगर बात करें सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, तो मेन कार्बन चेन के अलावा जो भी बच गया हमारे पास, जैसे हमने ये 5 कार्बन की मेन कार्बन चेन ली, इसमें एक नीचे CH3 भी लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है CH2 CH3, तो मेन कार्बन चेन के अलावा जो बच गया उन सबको क्या बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट, मेन कार्बन चेन के अलावा। अब देखो हमको सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से देखने को मिलेंगे उसकी बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट देखो भाई, जैसे अगर कहीं पे NO2 जुड़ा हुआ है मेन चेन के अलावा, इसका मतलब कहीं से जुड़ा हुआ है, अगर मेन चेन के अलावा कहीं पे NO2 लगा हुआ है तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। और NO2 अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो, क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नाइट्रो। उसके बाद में अगर फ्लोरीन कहीं पे जुड़ता है और सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। अगर कहीं पे मेन चेन में क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। अगर कहीं पे आयोडीन भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं पे जुड़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम आयोडो, उसको क्या बोलेंगे हम, आयोडो, ठीक है ना। अगर कहीं पे ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है मेन चेन में, कहीं पे मेन चेन में सीधी चेन ले ली और ब्रोमीन भी अगर कहीं पे जुड़ा होता है तो उसको बोलेंगे ब्रोमो, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो। अब एल्काइल ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं, देखो एल्काइल ग्रुप है, इसको जैसे हम मिथाइल बोलेंगे, ऊपर वाले को 2 कार्बन के लिए इथाइल बोलते हैं, तो एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो उसको एल्काइल बोलते हैं। और एल्काइल को जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्किल ग्रुप को, तो R को तो क्या बोलेंगे हम, एल्काइल ग्रुप। तो एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको बोलेंगे एल्काइल। जैसे CH4 को मेथेन बोलते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और CH3 बचा तो इसको बोलेंगे मिथाइल। अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, एल्काइल जो होगा वो होगा मिथाइल। जैसे ये तो एक ही कार्बन है, इथेन होता है C2H6, इथेन होता है C2H6, CH3 अगर उसमें से भी एक हाइड्रोजन निकल जाए तो हम लिख सकते हैं CH2CH3, लिख सकते हैं ना। इथेन होता है CH3 अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको बोलेंगे इथाइल, दैट मीन्स एल्काइल। सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में इल लगता है, YL जुड़ता जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2 कार्बन है तो इथाइल। देखो ये डायरेक्ट भी लिखा हो सकता है, कार्बन कितने यहां पे काउंट करो, कार्बन 2 है तो इसको C2 लिख देते हैं, और H कितने, H5, तो इसको डायरेक्ट हम C2H5 भी लिख सकते हैं, इथाइल। वैसे ही 3 कार्बन आएगा तो उसको बोलेंगे प्रोपाइल, 4 कार्बन आएगा सब्स्टिट्यूएंट तो ब्यूटाइल। तो ये एल्काइल भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देख लो, ये जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, इथाइल। 3 कार्बन की चेन होगी तो प्रोपाइल। एल्काइल भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर सकता है। और कौन होंगे, और देखो भाई, तो R को तो हम एल्काइल बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है OR, एक सब्स्टिट्यूएंट होता है OR। OR, R तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो OR को हम बोलेंगे एल्कोक्सी, AR को बोलते हैं हम एल्कोक्सी, ठीक है। तो अगर कहीं OR है, अब R की जगह मैंने यहां पे CH3 लगा दिया, R की जगह क्या लगा दिया हमने, सब्स्टिट्यूएंट,
OCH3 बन गया। तो OR को तो बोलेंगे एल्कोक्सी, और CH3 अगर मिथाइल ग्रुप है तो इस फॉर्मेट में बोलेंगे मिथॉक्सी, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। वैसे ही अगर एक कार्बन ही है, दो कार्बन भी तो ले सकते हैं हम, OC2H5 ले ले, ठीक है ना, C2H5 ले सकते हैं हम, CH2 CH3 को ही बोलते हैं, तो इसको मिथॉक्सी बोला है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दो कार्बन के लिए इथ बोलते हैं तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी। तीन कार्बन भी आ सकते हैं, उसको बोलेंगे प्रोपॉक्सी। चार कार्बन भी आ सकते हैं, ब्यूटॉक्सी। इसका मतलब इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्कोक्सी। यहाँ पे आर वेरी करता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट कौन काम में आएगा हमारे, और सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है एन डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो, ठीक है ना, एन डबल बॉन्ड ओ, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसो, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। और जैसे बात करें हम N3, N3 को बोलते हैं एजो, N3 को हम बोलेंगे एजो। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे, तो इनके नाम कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा रूल था थर्ड। देखो सब्स्टिट्यूएंट तो मैंने लिख दिया, अब देखो रूल में आगे क्या लिखा है, गेट्स लोवेस्ट नंबर। इसका मतलब जब मेन चेन में नंबरिंग करेंगे ना तो ये कम नंबर पे आने चाहिए, दैट मीन्स ये जिधर पास में होंगे नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, ये जिधर पास में होंगे नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी। तो देखो जैसे हमने मेन चेन कितने कार्बन की ली, 5 कार्बन की, तो देखो CH3 भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये ऊपर वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 ये सेकंड पे ही आ गया। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पास में मिलेंगे नंबरिंग करने पर नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो ये तीसरा रूल था हमारे, इधर से सेकंड नंबर पे आ गया, पास में ही है, इधर इसको नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी क्योंकि ये सेकंड नंबर पे ही है। तो ये तीसरा रूल क्या था, सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट नंबर। अब बात करते हैं रूल फोर्थ की। देखो चौथा रूल क्या है, चौथा रूल क्या है, फोर्थ रूल क्या है उसकी बात करेंगे। तो अब आप डालिए रूल 4, रूल नंबर 4। देखो भाई रूल 4 क्या है वो समझना, रूल 4 बनाया गया है एक्चुअली। देखो होता क्या है, एक रूल का नाम भी दे दिया गया है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, ठीक है ना, इसका नाम है लोवेस्ट सम रूल। देखो भाई ये बनाया गया रूल है, ये अच्छे से पढ़ना है इस रूल को, क्योंकि आगे ये जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये रूल बहुत मॉलिक्यूल्स में इस रूल का यूज होगा। तो रूल क्या है वो सुनो सबसे पहले। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा ये, या रूल ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो एग्जांपल करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने और वो एग्जांपल है CH3 कार्बन, CH3 कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना भाई। उसके बाद में है CH2 जैसे CH, इधर मैंने CH3 लगाया और इधर भी मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है ना, ये कोई मॉलिक्यूल है। अब बात है मेन चेन का, तो सिलेक्शन कर लेंगे हम, ठीक है ना, मेन चेन का सिलेक्शन कर लेंगे, कितने कार्बन की होगी, तो ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, ये 5 कार्बन की हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेंगे, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली हमने। ये कितने कार्बन की है, 5 कार्बन है। अब यही क्यों ली हमने, क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, मैक्सिमम नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है 3। आप और भी देख लेना, 3 ही सब्स्टिट्यूएंट निकलेंगे इसमें, ठीक है ना, देख लेना एक बार। तो ये मेन चेन ले ली। अब बात करते हैं, ठीक है ना, नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग देखो ये तो मेन चेन हो गई,
ये तो हमारी क्या हो गई, ये तो हो गई मेन चेन, जिसको हम लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं या पेरेंट चेन बोलते हैं। ये तो मेन चेन हो गई। अब ये जो तीन तीन बच गए CS3 CS3 CS3, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे इसमें, अगर इधर से काउंट करें तो ये दोनों सेकंड पे आ रहे हैं, इधर से काउंट करें तो ये भी सेकंड पे आ रहा है, ठीक है ना। अब ये तो सिंपल एग्जांपल लिया, इसमें देखिए रूल लगाते हैं, रूल है क्या पहले वो देखो। एक बार हमने क्या किया, नंबरिंग इधर से की, ठीक है ना, इधर से की हमने, इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड नंबर दिया, इसको थर्ड नंबर दिया, इसको फोर्थ नंबर दिया, इसको फिफ्थ नंबर दिया, इसको सिक्स्थ नंबर दिया, ठीक है ना। अब ये रूल है क्या, ये रूल ये बोलता है कि जिस जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर नंबरिंग करें, एक तो इस सेकंड नंबर पे ये दो दो है, सेकंड नंबर पे तो एक, इस फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ पे तो एक ही है। तो जिस जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस नंबर को या उस पोजीशन को जोड़ो, आप ऐड करो उस पोजीशन को। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूएंट CS3 सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, तो सेकंड नंबर पे है तो 2 और 2 है तो 2 + 2, और एक कितने पे जुड़ा हुआ है, एक 5 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 2 + 2 + 5 कितना आ रहा है, ये 5 और 2 7 और 2 9। इसका मतलब जब इधर से हम नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को जोड़ने पे 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है उस पोजीशन को ऐड करो तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है जोड़ने पे। अब देखिए ये काम हम उधर से करते हैं, ये काम उधर से जोड़ के देखते हैं। इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया, इसको दे दिया सेकंड नंबर इस कार्बन को, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इस वाले को फिफ्थ, इस वाले को सिक्स्थ, ठीक है ना। अब जोड़ते हैं, देखिए इधर भी ये रूल लगाते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड नंबर पे तो 2 प्लस, और दो सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे 2 है तो 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 + 5 कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो ये रूल ये बोलता है कि जिधर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को जोड़ने पे लोअर नंबर मिले, कम नंबर मिले, उधर से हमको नंबरिंग करनी है। तो इधर से कम मिल रहा है 9, ये तो ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, जिधर से 9 मिल रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। तो 9 तो इधर से मिला था हमको, तो 9 इधर से मिला था, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे उनकी पोजीशन को जोड़ो, और जोड़ने पे जिधर लोवेस्ट नंबर मिल रहा है उधर से ही नंबरिंग करेंगे। जैसे और एग्जांपल समझो, इसका मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। और एग्जांपल देखते हैं, देखो ये जो रूल है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी लगेगा, जब हम पढ़ेंगे ना साइक्लोएल्केन, उसमें भी ये रूल फॉलो होगा। देखो कैसे फॉलो होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल हमने ये लिया, एक तरफ तो मैंने लगा दिया ऊपर CS3 और एक तरफ हमने लगा दिया इधर CS3, या इधर लगा दिया मैंने, ठीक है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे एक तरफ अब की बार इथाइल लगा देते हैं, ठीक है ना, मिथाइल की जगह हमने एक तरफ क्या लगाया, इधर इथाइल लगा देते हैं। इथाइल क्या होता है, CH, रुको भाई एक बार इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। ऊपर तो हमने लगा दिया मिथाइल, या ऊपर दो दो मिथाइल लगा दी, ये लो CH3, और इधर हमने लगा दिया इथाइल, या इधर लगा दिया CH2 CS3, इथाइल ग्रुप लगा दिया। अब आपको देखो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट ये साइक्लोहेक्सेन की चेन लेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। अब आप पहला नंबर किधर से दोगे, तो ये रूल लगा के देखो। ये रूल अगर आपने इधर से पहला नंबर इसको दिया, सेकंड इसको दिया, थर्ड इसको दिया, फोर्थ इसको दिया, 5 इसको दिया, 6 इसको दिया, देखो कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट एक तो पहले नंबर पे लगा हुआ है तो 1 प्लस, और तीसरे नंबर पे 2 है
तो करेंगे 3 + 3 कितना आ रहा है ये आ रहा है 7। तो इधर से नंबरिंग करने पे आ रहा है 7। अब हमने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। ये अगर इसको 1 नंबर देंगे तो 2 लगे हुए हैं, तो 1 + 1 और एक कौन से पे, तीसरे पे, तो +3। ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 5। तो जिद पोजीशन को ऐड करने पे जिधर कम नंबर आ रहा है वही हमारी चेन होगी, या नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे हम। तो 5 जिधर से आ रहा है ये लोवेस्ट है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, इधर से नहीं होगी। इसका मतलब इसकी नंबरिंग हम जब करेंगे, इसको पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा देंगे, इसको तीसरा, क्योंकि इनकी पोजीशन को ऐड करने पे कम नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल, एक और अच्छा एग्जाम्पल, इनसे भी अच्छा देखो कौन सा है। इसको एक बार में हटाता हूं, यहां से किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है पोज करके या किसी भी तरह, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें नंबरिंग कैसे स्टार्ट करें, अल्फाबेट को प्रायोरिटी दे या किसको प्रायोरिटी दे। तो उसमें ये रूल लगाएंगे हम, लोवेस्ट सम रूल, आसानी से आंसर आएगा, देखना कैसे, ठीक है ना। तो देखो इसमें रूल लगाते हैं, एक बार इसको मिटाता हूं मैं इधर से, इसको मिटाता हूं इधर से, फिर हम वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखो इसको मिटाता हूं मैं, फिर वो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो इस रूल में हमको ध्यान क्या रखना है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस को जोड़ो और जिधर जिधर से जोड़ने पे कम नंबर मिल रहे हैं उधर से ही काम करो। देखो जैसे एक एग्जाम्पल ये लिया, इसको अच्छे से समझ लेना, ये रूल पूरा क्लियर हो जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेन में भी या साइक्लोपेंटेन, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमको नोमेनक्लेचर में परेशानी नहीं होगी। तो देखो इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, इधर तो मैंने लगा दिया Br, ठीक है ना, ब्रोमो बोलते हैं जिसको, और इधर लगा दिया मैंने, इधर लगा दिया क्लोरीन और इधर लगा दिया फ्लोरीन। अब हमको ये देखना है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, ठीक है ना। अब आपने अल्फाबेट को देख लिया तो काम खराब हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, Br वाले को पहला नंबर दे दोगे। अगर देखो सुनो, एक बार करते हैं, रूल लगाते हैं। इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया आपके हिसाब से, जैसे आप ब्रोमीन का B अल्फाबेट में पहले ले रहे हो तो इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर, इसको फिफ्थ नंबर। जैसे आप देखो ये लगा के देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट एक तो पहले नंबर पे तो 1+, एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे तो 2+, और एक तीसरे नंबर पे तो +3। कितना आ रहा है ये आ रहा है 3 और 3 6 आ रहा है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है 6। अब एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करें हम, और कैसे करेंगे देखो। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने क्या किया, इस वाले को पहला नंबर दिया, इस वाले को पहला नंबर दिया तो 1+, इस वाले को सेकंड नंबर दिया तो 2+, तो 2 हो गया, 3 4 5, ये 5 पे तो 5+, कितना आ रहा है, ये तो 5 और 2 7 और एक 8 आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करें हम 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 8 आ रहा है। देखिए और भी कोई मेथड है क्या। अब एक काम हमने किया, इसको तो दिया पहला नंबर, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। देखो अब इसको सही कर देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है ना, यहां पे फ्लोरीन था। अब देखो हमने जैसे अब की बार क्या किया, अब की बार इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, और इसको मैंने 4 कर दिया, इसको 5, इसको 6। अब ऐड करके देखते हैं। अब एक तो पहले नंबर पे 1+, और एक सेकंड नंबर पे 2+, ठीक है ना, और एक कौन से नंबर पे 4 पे, तो 4+, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है, अरे एक तो 1 नंबर पे तो 1+, एक सेकंड पे 2+, एक 4 नंबर पे कितना आ रहा है 6। अरे ऊपर भी ऐड करने पे 6 आ रहा है और नीचे भी ऐड करने पे 6 आ रहा है, किधर से करेंगे फिर। देखो ऊपर ये 6 कब आया था हमारे पास, 6 तब हमारे पास आया था जब इसको तो 1 नंबर दिया हमने, या इसको 1 नंबर दिया था, इसको 2 दिया था,
इसको 3 दिया था, ठीक है ना। अरे ये 3 था क्या ये? रुको भाई, इसको मैं एक बार थोड़ा सही करता हूं। ये कब आया हमारे पास 6? वापस देखते हैं एक बार मैं इसको वापस बना देता हूं, इसको एक बार वापस बना देता हूं। देखो भाई, एक बार इसको मैं वापस ड्रॉ करता हूं। इधर तो हमने लगाया था Br, और ऊपर क्या लगाया था? ऊपर फ्लोरीन लगाया था, और इधर क्लोरीन लगाया था। अगर इसको फर्स्ट नंबर दे, इसको सेकंड नंबर दे, ठीक है ना, इसको फर्स्ट नंबर दे, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको फिफ्थ, तो इससे तो कौन सा आ रहा है? इससे ये वाला आ रहा है, सेकंड वाला, ठीक है। इससे आ रहा है सेकंड वाला, फर्स्ट टू 5, तो इसको हटाते हैं। अब इसको हटाते हैं हम, ठीक है ना, इसको हटाते हैं, फर्स्ट टू 5 वाले को हटाते हैं। अब हमने क्या किया, फर्स्ट टू 5 का हो गया। अब हमने इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दिया, इसको फोर्थ दिया, इसको 5। तो एक तो पहले नंबर पे, एक सेकंड नंबर पे, और एक 4 नंबर पे। मतलब इससे कितना आ रहा था? इससे आ रहा था, इससे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है इससे। तो इसको एक बार सही करो, इससे आ रहा है 7, इससे आ रहा है 7, इससे 7 आ रहा है। और पॉसिबिलिटी एक हमने ये भी दी थी, इसको हमने पहला माना था, इसको सेकंड माना था, इसको थर्ड माना था, इसको फोर्थ माना था, इसको फिफ्थ माना था, इसको सिक्स्थ माना था। एक तो 1 है, 1 प्लस एक 3 पे, इसको हटाओ एक बार। तो एक तो इसको मैं रफ करता हूं, एक तो 1 है, एक तो 1 है, और एक किस पे? 3 पे, और एक किस पे? 4 पे। तो ये कितना आ रहा है? देखिए, देखो 4 8 आ रहा है क्या? तो ये 8 आ रहा है। तो बताओ कौन सा प्रीफर्ड होगा? अरे लोवेस्ट नंबर किस में आ रहे हैं? 8 को तो छोड़ो, इसमें आ रहे हैं ना, इसमें आ रहे हैं 7। इसका मतलब ये आपने किधर से किया था? ये आपने इधर से तब किया था, तब फर्स्ट नंबर तो इसको दिया था, सेकंड नंबर इसको दिया था, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। इसका मतलब ये वाला मेथड हमारे पास सही रहेगा, जिधर कम आ रहा है, जिधर लोवेस्ट नंबर आ रहा है वो सही रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब जब नोमेनक्लेचर करेंगे ना, पहला नंबर इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। क्यों? क्योंकि इन सबको ऐड करने पे 7 आ रहा है, और 7 अपने आप में लोवेस्ट नंबर है इनके कंपैरिजन में। ये तो 8 है दोनों ही, ये तो दोनों ही 8 है, तो 7 लोवेस्ट नंबर है। इसीलिए हम नंबरिंग जब करेंगे, इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे, इसको फोर्थ देंगे, ठीक है ना। अल्फाबेट काम में नहीं लेना, ठीक है। तो ये रूल था जिसका नाम क्या है? लोवेस्ट सम रूल। तो अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में परेशानी है कि नंबरिंग किसको करे, देखो अल्फाबेट का नंबर तो बाद में आएगा, अल्फाबेट तो बाद में आएगा, पहले ये रूल देखना पड़ेगा हमको। अगर आपने ब्रोमीन के बी को देख लिया तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले ये रूल लगाएंगे, और उसमें देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को ऐड करके इधर कम आ रही है उसको मेन चेन मानेंगे, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा? नाम वाम तो बाद की बात है, सबसे पहले हमको ये तो पता लगा कि नंबरिंग किधर से करेंगे, ठीक है। तो ये 4th नंबर का रूल था जिसका नाम था लोवेस्ट सम रूल। अब आते हैं 5th नंबर पे, अब आते हैं 5th नंबर पे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं एक बार, इसको एक बार रफ कर देते हैं। 5th नंबर, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे परेशानी है कि नंबरिंग किधर से करेंगे, क्या अल्फाबेट को देखे ना देखे, पहले ये रूल देखो, अल्फाबेट बाद में देखेंगे। कितना हो गया? 4 हो गए। अब आते हैं 5th नंबर, रूल 5th। देखो 5th रूल कौन सा है, ठीक है ना। 5th रूल ये है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी होंगे, और उन सब्स्टिट्यूएंट का नाम अब जब लिखेंगे हम अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। देखिए जो रूल्स लिखवा रहा हूं एकदम सीक्वेंस में ही पढ़ना भाई, अल्फाबेट मैंने बाद में काम में लिया है, पहले वो रूल लगाना है लोवेस्ट सम रूल। डायरेक्ट अल्फाबेट मत देख लेना, अल्फाबेट को तो बाद में देखेंगे हम पहले, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास किसी मेन चेन में 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर हम देखेंगे अल्फाबेट में पहले कौन आता है। तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। देखो अगला रूल है,
नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट name of substituent given alphabetically. इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब लिखेंगे वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे उसका नोमेनक्लेचर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एक हमने CH3, CH, CH3, CH2, CH, Cl, CH3 ये मेन चेन ले ली हमने, ठीक है ना। मेन चेन कितने कार्बन की लोगे आप, ये सीधी आपने मेन चेन ले ली, तो ये तो आपकी मेन चेन हो गई, ठीक है। अब बात है ये दोनों बच गए, इनको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। इधर से ये सेकंड नंबर पे आ रहा है और इधर से भी Cl सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो वो रूल तो तब लगाएंगे, ठीक है ना। तो पोजीशन ही हमारे पास थोड़ा सा अल्फाबेट का जुगाड़ नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे तो अल्फाबेट से ही पता लग रहा है, ये भी सेकंड पे वो भी सेकंड पे, तो इसको तो क्या बोलते हैं हम, इस CH3 को अभी मैंने बताया, इसको तो बोलेंगे मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्लोरो, ठीक है ना। इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको क्लोरो, ये भी सेकंड नंबर पे ये भी सेकंड नंबर पे, तो किधर से नंबरिंग करें, अल्फाबेट चेक करो। अल्फाबेट में मिथाइल का M पहले आता है या क्लोरीन का C, क्लोरीन का C पहले आता है अल्फाबेट में, इसीलिए इधर से नंबरिंग की हमने। क्लोरीन का C पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ नंबर हम देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस रूल में हमने ये क्या पढ़ा गया है, अगर सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से सेम नंबर में मिल रहे हैं तो आप अल्फाबेट चेक करो, जो अल्फाबेट में पहले आएगा नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो इधर से क्लोरीन का C पहले था, उसीलिए नंबरिंग हमने उधर से स्टार्ट की। रूल कौन सा था, फिफ्थ नंबर। अब एक और है रूल, वैसे तो रूल आगे बनाएंगे भी हम, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तब एक दो और रूल बनाएंगे। अभी जो मेन है, जो हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे वो वाले कर लेते हैं। तो देखो एक और रूल लिख दो, रूल सिक्स्थ। देखो रूल सिक्स्थ क्या है, तो अगर देखो एक सब्स्टिट्यूएंट है तो डायरेक्ट बोल देंगे मिथाइल क्लोरो ब्रोमो। अगर दो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, टू सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके लिए डाई वर्ड काम में लेंगे, ठीक है ना। अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई वर्ड काम में लेंगे। अगर थ्री सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए ट्राई वर्ड काम में लेंगे। अगर फोर है तो टेट्रावर्ड काम में लेंगे। अगर फाइव सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए पेंटावर्ड काम में लेंगे, ठीक है। तो जो नोमेनक्लेचर करेंगे, तो अगर जैसे दो CH3 दिख गए हमको तो उसको बोलेंगे डाई मिथाइल। अगर किसी मॉलिक्यूल में तीन क्लोरीन लगे मिल गए तो ट्राई बोलेंगे, ट्राई क्लोरो, ठीक है ना। तो सेम सब्स्टिट्यूएंट दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, सिक्स है तो हेक्सा, सात है तो हेप्टा, ओक्टा, ठीक है ना। इस तरह करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग एक रूल है, इसका मतलब जब इनका अल्फाबेट, ठीक है ना, जो वर्ड है ना इनका डी आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, तो ये चीजें अल्फाबेट में काउंट नहीं होगी, ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो डाई ट्राई टेट्रा का जो लेटर है वो अल्फाबेट में कंसीडर नहीं होगा, तो यही लिख देना, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये डी टी वगैरह नहीं देखेंगे, तो ये रूल लिख देते हैं, रूल नंबर 6, ठीक है ना। 6 क्या लिखेंगे, डोंट कंसीडर the alphabet of किसका, इनका डाई हो गया, इसका डी काउंट नहीं करेंगे, ट्राई हो गया, ऐसा नहीं टी काउंट कर रहे हैं, नहीं कंसीडर ही नहीं करेंगे, टेट्रा हो गया एंड सोन, ठीक है ना। तो ये डाई ट्राई टेट्रा का जो अल्फाबेट है उसको काउंट नहीं करना हमको, ठीक है। तो ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 6, नोट कर लो इसको भी।
इसको भी नोट कर लीजिए, रूल नंबर 6, डोंट कंसीडर द अल्फाबेट ऑफ डाई ट्राई टेट्रा, इनका अल्फाबेट काम में नहीं लेना हमको, ठीक है ना। तो ये था हमारे रूल नंबर 6। तो अभी तक तो देखो, आगे और आएंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बताऊंगा मैं आपको, उसमें एक दो अलग से रूल और लग जाएंगे। तो अभी तो जो ये मेन रूल है उनसे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स नहीं है तो। अगर सब्स्टिट्यूएंट ही कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसके लिए कुछ अलग रूल बनाएंगे। देखो एक दो तीन एग्जांपल करवाते हैं, और भी आगे करेंगे हम, है ना। तो ये सारे रूल्स जिसमें लगाएंगे, ठीक है ना, एक बार इनको लिख लो आप, ताकि मैं इसको एक बार रफ कर दूं, दो चार एग्जांपल करवाते हैं, ठीक है ना। अभी सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाएंगे हम। इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखिए। तो सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बढ़ते जाएंगे हम। CH3 CH2 CH Cl CH2 Br, जैसे बना दिया हमने कोई सा भी एग्जांपल। अब इसको आपका नाम लिखना है इसको। तो मेन चेन कितने कार्बन की हो गई? 4 कार्बन एटम की मेन चेन हो गई यहां पे, ठीक है ना। अब बात है नंबरिंग किधर से करेंगे, ठीक है ना, नंबरिंग किधर से करेंगे। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, इसको क्लोरो बोलेंगे, इसको ब्रोमो बोलेंगे। अगर इधर से काउंट करें 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से ये पहले ही नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास में होते हैं नंबरिंग उधर से ही करते हैं। तो ये पहले ही नंबर पे, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो नाम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखेंगे, और अल्फाबेट में दोनों में से पहले ब्रोमीन का बी आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। सेकंड नंबर पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। और मेन चेन 4 कार्बन की है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड में सफिक्स एन लगाते हैं तो क्या बन गया? ब्यूटेन, ठीक है ना। नोट करते जाओ इनके साथ के साथ। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 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 CH3। एक और एग्जांपल लिया हमने, इसमें भी देख लो आप, मेन चेन चाहे ये लोगे, ये भी 3 कार्बन एटम की, 3 कार्बन एटम। ऊपर से ये वाली लोगे तो ये भी 3 कार्बन एटम्स की है। तो कोई भी हमने मेन चेन ली तो मेन चेन ये वाली ले ली। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। अब देखो मैंने बोला है सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो डाई लगाएंगे, और कौन से नंबर पे? सेकंड पे। अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट जिस नंबर पे हो उस नंबर को ही 2 बार लिखा जाता है कोमा लगा के। तो सेकंड नंबर पे है तो 2,2, और दोनों ही सेम है तो डाई। CH3 को क्या बोलते हैं हम? मिथाइल। CH3 को हम बोलेंगे मिथाइल। और 3 कार्बन की सीधी चेन है तो उसको प्रोपेन, उसको बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है ना। नोट करते जाओ। अभी ये सिंपल ही ले रहे हैं हम, बेसिक एग्जांपल। अगला एग्जांपल हमने ये लिया, आपकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना दिया। आपकी हमने इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना दिया। मैंने आपको बता रखा है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे जो हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीक है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जितने भी कॉर्नर वाले होंगे ये CH3 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 होंगे। और जो ये बीच वाला है, जैसे इसकी बात करें तो 2 वैलेंसी तो कंप्लीट है, और 2 हाइड्रोजन है इसके पास तो CH2। और इस कार्बन की बात करेंगे, इसकी 3 वैलेंसी पहले से कंप्लीट है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन है। इस कार्बन की बात करेंगे तो 3 वैलेंसी पहले से कंप्लीट है, इसका मतलब यहां भी 1 हाइड्रोजन है, और इसकी एक ही कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन है। अब इसका अगर नाम लिखना है हमको तो नाम लिखेंगे कैसे? तो नाम में सबसे पहला रूल हमने ये लिखा है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो आप अगर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे, अगर सीधी लोगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन की है। अगर नीचे आओगे
1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट ले लो, चाहे इधर से कर लो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये 5 कार्बन एटम की हमने लॉन्गेस्ट चेन बना दी, और ये दोनों क्या बच गए, CH3 है ये। तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेंगे। और नंबरिंग कौन कौन से, देखो नंबरिंग इनकी, देखो इधर से ये थर्ड नंबर पे मिल रहा था 1 2 3, और इधर से ये सेकंड पे ही है। तो जिधर से ये लोवेस्ट नंबर मिलेगा, जिधर से पास में होंगे उधर से नंबरिंग करवानी है। तो इधर से ये पास में था, इधर से थर्ड नंबर पे आ रहा है। अब इनको बोलेंगे क्या, इसको CH3, ये भी CH3 है, दोनों ही सेम है। अगर सेम 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 सेम है तो ट्राई लगाएंगे, अगर 4 सेम है तो टेट्रा लगाएंगे, पेंटा लगाएंगे 5 के लिए। तो एक तो सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, एक थर्ड नंबर पे, तो 2 कोमा लगाते हैं 2 नंबर के बीच में, 2,3, और दोनों ही CH3 है, दोनों ही सेम है, तो डाई मिथाइल। और मेन चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की मेन चेन है, जिसको हम बोलेंगे पेंटेन। अगर 5 कार्बन की मेन चेन है तो इसको हम बोलेंगे पेंटेन। नोट कर लो इसको। तो इसका नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन की मेन चेन है तो उसको बोलेंगे पेंटेन। देखो एक एग्जांपल और करते हैं इसी के साथ में, हमको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी हमको आना चाहिए। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे एक और एग्जांपल हमने बनाया, और वो एग्जांपल है, ठीक है ना, कुछ इस तरह बना दिया, कुछ इस तरह हमने एक एग्जांपल बना दिया। देखो भी, ठीक है ना, बनाते हैं जनरली ऐसा, देखा होगा आपने घरों में भी, ठीक है ना। अब इसका IUPAC नाम लिखना है हमको, नाम लिख दो। लिखने में क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। देखो कैसे ढूंढोगे, जैसे इसको, ये जो मैंने बताया, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी ये जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5, चाहिए ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, 1 2 3 4 5। तो इधर से भी तीसरे नंबर पे मिल रहे हैं ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी थर्ड नंबर पे। पर इनको बोलेंगे क्या, ये CH2 CH3 है, CH2 CH3 इथाइल, और कौन से नंबर पे, तीसरे ही नंबर पे 2 है, तो 3 नंबर पे 2 है, तो 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में कार्बन है 5, तो उसको लिखेंगे पेंटेन। मेन चेन में अगर 5 कार्बन एटम है तो उसको लिखेंगे हम पेंटेन, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट, ये वीडियो हम यहीं तक रोकते हैं, जो अगला वीडियो होगा इसी में इसी नोमेनक्लेचर को आगे स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने ये सिंपल नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया है, आगे हम कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे। उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जैसे हमने कोई एग्जांपल बना दिया, उसमें सब्स्टिट्यूएंट ही कॉम्प्लेक्स लगा दिया, उसका नोमेनक्लेचर हम अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।